तो यहाँ पे राम से बड़ा राम का नाम। तो यहाँ पे तुलसीदास एक बात कह रहे हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। तो परमात्मा के वाणी को, चाहे आप किसी भी परमात्मा को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, जब हम परमात्मा का निरंतर उनके ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसका चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भैया श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर ही श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। राम नाम मंत्र जाप और नाम दोनों ही है। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। तो एक क्या हुआ, एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र ही है, तो राम जो नाम है वो मंत्र ही है और नाम भी है। तो यहाँ पे क्या बोला, दो तरह, एक नाम जाप और मंत्र जाप। तो जो राम है वो नाम भी है और वो मंत्र भी है, ठीक है। राम 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 ऐसे नाम जाप की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ कि हम भगवान को पुकारे जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। चाहे देखिए ज्ञान मार्ग हो, यहाँ पे बेहद के ज्ञानी अगर जुड़े हैं, तो चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कुछ भी हो, एक चीज तो आपको याद करनी है कि जब हम परमात्मा के चिंतन से, जब परमात्मा को हम अपने दिल से, मन से, बुद्धि से, सब जगहों से ध्यान उतर जाता है, सारी ममता मोह हमारी खत्म हो जाती है। और तब जब हमारी ममता मोह केवल एक के साथ रहती है, फिर उसकी दृष्टि हमारी तरफ पड़ती है, ठीक है, उसकी दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। जैसा एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उन माताओं का चित्त भी उस बच्चे की ओर आकृष्ट हो जाता है, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिस बच्चे ने उसको बुलाया था। तो हम जब तक परमात्मा को याद नहीं करते तब तक परमात्मा की कृपा भी नहीं बरसती है, ठीक है। काफी बार बोल दिया कि देखिए हम जब जो हम चाहते हैं वो अगर हम उसके चाहने में लगा दे तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। इसलिए जो पुकारता है, जो उसको याद करेगा, जो उसका चिंतन करेगा, उसी को उसकी कृपा, उसी का प्यार मिलेगा। इसलिए हमारे बापूजी ने भी क्या कहा कि अंत समय में भी जो लिफ्ट की गिफ्ट सबको मिलेगी, उसमें भी क्या होगा कि जब आपका मोह ममता सब कुछ नहीं होगा आपके अंदर, आप नष्टो मोहा होगे। क्या बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब आपका नष्ट मोह होगा और जब आप संपूर्ण समर्पण स्मृति के साथ सिर्फ उस परमात्मा से जुड़ोगे, सिर्फ बेहद के बाप से जुड़ोगे, तब आपको हेल्पलाइन मिलेगी, तब आपका लाइट हाउस बन जाएगा। घर भी लाइट हाउस, ये शरीर भी लाइट हाउस, परम प्रकाश में हो जाओगे और लाइट स्वरूप में हो जाएंगे, आपका शरीर बदल जाएगा। तो ये जो शक्ति है, ऐसे हमने कितने उदाहरण देखे हैं जिन्होंने अपने जब भक्ति की परिकाष्ठा में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया है। इसके विषय में भी हम एक बार लाएंगे। एक शब्द आता है इंग्लिश में असेंशन, ठीक है, बहुत ही वेस्टर्न दुनिया में प्रचलित है ये शब्द असेंशन का। तो ये असेंशन क्या है, उसमें हम जब उसके विषय में हम बात करेंगे ना, तब इसको हम वापस लेंगे कि कैसे हम उस परमात्मा से जब पावर लेते हैं, जब हमारे अंदर सिर्फ उसका ध्यान होता है, तो हमारे अंदर जो उसकी पावर आती है वो हमारा रूप बदल देती है, ठीक है। तो वापस आते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में बसते हैं। दशरथ के घर जन्म लेने वाले भी राम और जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहे हैं, उस परमात्मा का नाम भी राम है। नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। करोड़ों ब्रह्मांडों में भगवान के एक एक रोम में वे बसते हैं। राम नाम से पर ब्रह्म प्रतिपादित होता है। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अनामय है, अर्थात विकार रहित है। उसका ना नाम है ना रूप है, और उसकी जानने के लिए उसका नाम रख कर संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। जिस अनंत नित्यानंद और चिन्मय पर ब्रह्म में योगी लोग रमण करते हैं, उसी राम नाम से पर ब्रह्म प्रतिपादित होता है, अर्थात राम नाम ही पर ब्रह्म है। इसीलिए राम नाम को सबसे बड़ा कहा। अनंत नामों में मुख्य राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए, उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। तो देखिए हमारी बुद्धि कैसी है ना, हम जिसको याद करते हैं इमीडिएटली उसकी इमेज, उससे जुड़ी हुई सभी स्मृतियां हमारे सामने आ जाती है। हमारा सिर्फ सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो वो स्मृतियां हमारे अंदर बनती नहीं है, क्योंकि हमारी दूसरी स्मृतियां इतनी भारी हो चुकी है, इतनी प्रबल हो चुकी है कि परमात्मा की जो स्मृति है वो विस्मृत हो बैठी है, ठीक है। इसीलिए अगर हमें हमारी आत्मा के ऊपर से आवरण हटे, जब हम कर्म बंधनों से मुक्त हो, तब ये अवस्था बनेगी कि जब आप उसका नाम लेंगे, देखिए खाली नाम से, हमारे उसका नाम, उसका चिंतन करने से, उसके ज्ञान स्वरूप को याद करने से होता क्या है कि हमारे अंदर जो शक्ति आती है उससे हमारी आत्मा पे चढ़े आवरण हटते हैं। आवरण हटते तब हम भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला और आदि हमारे अंदर याद आएंगे। वो स्मृतियां जग जाएगी हमारे अंदर। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र की याद आती है। भगवान के चरित्र अनंत है और उन चरित्र को लेकर नाम जप भी अनंत ही होगा। राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई, तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया, जो सदैव राम नाम जपते रहते हैं। उन्होंने उसका उपदेश पार्वती को दिया। तो राम नाम आगे क्या कहते हैं कि शंकर ने रामायण के 3 विभाग कर त्रिलोक में बांट दिया। तीनों लोकों को 33 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ बच गया, ठीक है। तो 99 करोड़ हो गए ना।
100 करोड़ था जिसको 3 भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांटने से 33 करोड़ उन्होंने दे दिया, तो 1 करोड़ बच गया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि शंकर ने रामायण के 3 विभागों पर को त्रिलोक में बांट दिया, ठीक है। उसके भी 3 टुकड़े आगे करे तो 1 लाख बच गया, उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1000 बच गया, और उसका 1000 के भी 3 भाग किए तो 100 बच गया, उसके भी 3 भाग किए तो 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते एक अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और उसमें 10-10 करके तीनों को दे दिया, तो अंत में 2 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने यह 2 अक्षर रा और म अपने पास रख लिया। राम अक्षर में ही पूरी रामायण और पूरा शास्त्र है ना। तो क्या बोला, पूरे राम अक्षर में ही पूरी रामायण पूरा शास्त्र है। राम नाम वेदों के प्राण के समान है। यहां पे क्या कहा, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से आती है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, इसलिए राम नाम सबसे बड़ा है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है, सुंदर है, शुद्ध है, भक्ति युक्त है। बुद्धि से इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जाना जा सकता है। बुद्धि से, इन्वर्टेड कॉमर्स, बुद्धि से, क्योंकि जब आप ज्ञान स्वरूप बनेंगे, जब आप अपने आत्म स्वरूप में आएंगे, ज्ञान स्वरूप को जानेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे, तो वही बुद्धि इसका दिव्य और अविनाशी स्वरूप आपको जानने में आएगा। राम नाम लोक और परलोक में निर्वाह करने वाला होता है। लोक में यह देने वाला चिंतामणि और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। वृक्ष में जो शक्ति है वह बीज से आती है, उसी प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से आती है। राम नाम अविनाशी और व्यापक रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, सत्य है, चेतन है और आनंद राशि है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं, कोई व्यक्ति खाली नहीं, कोई प्रकृति खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण, ऐसे अविनाशी वह निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट जाती है, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, समय का परिवर्तन हो जाता है, देश बदल जाता है, लेकिन यह सत्य तत्व जो क्या त्यों रहता है, इसका विनाश नहीं होता, इसलिए वह सत्य है। इसलिए आखिरी में क्या बोलते हैं, राम नाम ही सत्य है, सत्य बोलो ही सत्य है। क्योंकि जब उस व्यक्ति को शमशान तक लेकर जाया जाता है, तब ये सत्यता आती है सामने कि ये जिस देह के मोह ममता में हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जिन देह के संबंधों में हमने पूरा जीवन बिता दिया, हमने अंत में तो कोई काम नहीं आया। केवल एक नाम जिसको राम है बोला, जो ईश्वर है, जो परब्रह्म है, जिसको उनके भगवान राम के पूर्व से ही कहा गया कि वही राम नाम जो है उसी को ईश्वर की उपाधि थी, उसी को परब्रह्म की उपाधि थी, उसी को अनंत कहा, उसी को अविनाशी कहा, तो उसके वही एक परम सत्य है, ठीक है, उसी को सत्य बोला। जीव देखिए यहाँ पे अभी आर्टिकल काफी बाकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा समय ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है। तो हम राम के दोनों अक्षरों को मधुर कहा और मनोहर कहा, तो हम इसके बारे में भी कल और विषय में बात करेंगे। राममय वातावरण में थोड़ा सा राम से जुड़ के उनके वास्तविक अविनाशी रूप को जुड़े, क्योंकि कई लोग यही मानते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन राम और कृष्ण डायरेक्ट ऑलमाइटी के अवतार थे। उनको पूर्ण ब्रह्म भी कहा गया, सीता माता को परम प्रकृति भी कहा गया। तो हम जब उनके वास्तविक ज्ञान से उनके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, तो हमारे अंदर जो हमें ऊर्जा लेनी है उसका भी विस्तार होता है। देखिए, बुद्धि अगर केवल एक अवतार तक सीमित रहेगी, और फिर अगर बुद्धि में परिवर्तन देखिए, अपनी भावना में परिवर्तन देखिए, अब आपने समझा कि वो एक विष्णु का अवतार नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, जिसको राम कह दिया, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। तो आप सोचिए, आप एक अलग ही आयाम, एक अलग ही कला पर पहुंच चुके हो, और उस पावर से जब आप जुड़ोगे तो शक्तियों में भी अंतर आ जाएगा। उनसे जो हम शक्तियां लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भाव बदल गया है ना। अब आप किसी छोटे व्यक्ति को देखते हो और बड़े व्यक्ति को देखते हो, छोटे व्यक्ति से जब आपके संबंध होते हैं और जो बड़े व्यक्ति के साथ आपका संबंध या स्वभाव होता है, दोनों में कितना अंतर आता है। ऐसे ही जब आप उसको जानोगे, उसके वास्तविक रूप को, और जब ये समझोगे कि वो केवल विष्णु का अवतार नहीं, वो सुप्रीम जो ऑलमाइटी है उसका अवतार है, तब आपके अंदर वो भावना, वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो भक्ति, वो ज्ञान आपके अंदर एक अलग ही आपको परिकाष्ठा तक पहुंचाएगा। आपकी चेतना का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। इस आर्टिकल को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो